ठीक है। ओम शांति। सभी को गुड इवनिंग। इस अव्यक्त समारोह में, अव्यक्त अंजुमन में आप सबको स्वागत है। और आज के अव्यक्त मुरली का शीर्षक है अधिकारी बनने के लिए अधीनता छोड़ो। तारीख है 4 मार्च 1972। बाबा ने भविष्य में विशेषता दिखलाने वाले विशेष आत्माओं को देख रहे हैं और उनकी विशेषताओं की वर्णन कर रहे हैं कि कैसे विशेष आत्मा अर्थात विशेषता दिखलाने वाली और वो कौन सी विशेषता होगी। इसका वर्णन करते हुए बाबा ने पूछा कि तुमने कुछ प्लान सोचा है? आप आत्माएं ग्रुप की तरह आए हो बाप मिलन करने के लिए। आप तो पास विद ऑनर आत्माएं हो। अपना लक्ष्य को याद रखो। क्या लक्ष्य को प्राप्त करने की कोई प्लान सोचा है? लक्ष्य तो है ही बाप का शो करने का। तो बाबा ने पूछा कि कौन सी विशेषता है? विशेषता अर्थात नवीनता। किसमें नवीनता दिखाना है? निश्चय में। कुछ भी हो जाए, कोई भी विघ्न आए, कितना भी मेहनत लगे, परंतु हम सब आत्माओं को निर्विघ्न बनना है और हर कार्य में बाप के मददगार बनना है और सहज सफलता मूर्त बन के ही दिखाएंगे। तो अपने सफलता का जो स्वरूप है वो दुनिया देख के बाप की तरफ आकर्षित होना है। तो इस विषय में बाबा ने कहा सदा सहज योगी, सदा बाप के स्नेही, बाप के कार्य में सहयोगी, सदा सर्व शक्तियों को धारण करते हुए श्रृंगार मूर्त शस्त्रधारी शक्ति बनने का और अपने चित्र से, चलन से, चरित्र से कर्तव्य को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने कहा कि इस बात का प्रतिज्ञा करो, क्योंकि प्रतिज्ञा करेंगे तो छोटी छोटी बातों में मेहनत नहीं करेंगे, लेट गो कर देंगे, जाने दो, इट्स ओके करके। फिर किसी भी माया के आकर्षण, हर चीज आकर्षित करती है, हमारी एनर्जी भी डिस्चार्ज हो जाती है, डिप्लीट हो जाती है। कब? जब हम छोटी छोटी बातों में अपनी बहुत बुद्धि लगाते हैं तो ताकत तो घटना ही है। इस मतलब ये जैसे कि हम माया की तरफ आकर्षित होते हैं और धोखा भी खा लेते हैं, तो स्वयं धोखा खा लेते हैं। ये अपनी स्वयं की स्वीय रचना है। तो बाबा कहते हैं कि धोखे से स्वयं को कैसे छुड़ाएंगे? तो सदैव यही स्मृति रखना कि दुख हरता सुख करता बाप के संतान है हम। अपना स्वमान को घड़ी घड़ी याद दिलाना, दुख को हल्का करने वाले स्वयं कभी भी एक सेकंड के लिए भी संकल्प में हो या स्वप्न में भी दुख की लहर का अनुभव नहीं कर सकते। अगर संकल्प में भी दुख की लहर आती है तो सुख के सागर बाप की संतान कैसे कहला सकते हैं? तो बाबा ने पूछा क्या बाप की महिमा में यह कब वर्णन करते हो कि सुख का सागर हो, लेकिन कब कब दुख की लहर आ जाती है? क्या ये बहाना हम कर सकते हैं? जबकि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो दुख की लहर अर्थात क्या है? कहाँ न कहाँ हमको माया धोखा दे देती है। प्रतिज्ञा तो किया है, शक्ति रूप नहीं किया। शक्ति कैसे मिलेगी हम सबको अगर शक्ति रूप में नहीं किया? सदा बुद्धि का संबंध एक बाप के साथ, संबंध से सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में अवश्य प्राप्त करना है। बाबा कहते हैं कि अधिकार समझकर हर कर्म करते रहो। कहने व संकल्प में मांगने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर अधिकार प्राप्त न होने के कारण कहाँ न कहाँ किसी भी न किसी प्रकार की अधीनता महसूस होती है। तो यह अधीनता का कारण क्या है? अधिकार प्राप्त नहीं होना। फिर बाबा ने कहा चाहे देहबान की अधीनता हो, पुराने संस्कारों की, चाहे कोई भी गुणों की अधीनता, धारणा की कमी हो या निर्बलता हो या कमजोरी की अधीनता हो, इसलिए अधिकार का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो सदैव ये समझो कि हम अधीन नहीं अधिकारी है। पुराने संस्कारों पर, माया के ऊपर विजय पाने के अधिकारी है।
अपने देह के भान व देह के संबंध व संपर्क जो भी है, उनके ऊपर विजय पाना, इसको अधिकारी कहते हैं। अगर यह अधिकारीपन सदैव स्मृति में रहता है, तो स्वतः ही सर्व शक्तियों की प्राप्ति अनुभव करेंगे। तो अधिकारीपन को भूल नहीं जाना है। क्या हम भूल जाते हैं? बाबा ने इन प्रश्नों के आधार से अंदर से हम वो चेतना जागृत की है, समझाने की कि अधीन होता है वह सदैव मांगता ही रहता है। जो अधीन होता है वो सदैव मांगता ही रहता है, और जो अधिकारी होता है वो सदैव सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। तो फिर बाप के पास सर्व शक्तियों का खजाना किसके लिए है? किसके लिए ये सब खजाना बाबा के पास है? जो जिन्हों की चीज है वह प्राप्त ना करे, ऐसा हो सकता है? तो बाबा ने ये पूछते हुए कहा कि यही नशा सदैव रहे कि हम सर्वशक्तियों का तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ही, अधिकारी बन करके हमको चलना है, और सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प ही रचना है। अगर संकल्प श्रेष्ठ है तो वचन और कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। अगर संकल्प में ही श्रेष्ठता नहीं, तो वचन और कर्म में भी श्रेष्ठता नहीं आएगी। तो इसलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है। सदैव सर्वशक्तिवान बाप के साथ बुद्धि का संग रखना है, सदैव संग के रंग में रंगे हुए रहना है। तो बाबा की पूछते हैं कि क्या ऐसे अनुभव करते हो? तो अभी जाने के बाद अनुभव करेंगे, मधुबन से निकल के जाएंगे, क्या यही अनुभव करेंगे? तो सदैव यही समझो कि सोचना है, व बोलना है, व करना है। ये तीनों लेवल्स पे जो हम एनर्जी को एमिट करते हैं, फैलाते हैं, संकल्प, बोल और कर्म, इन तीनों में क्या होना चाहिए? कमाल होना चाहिए, कॉमन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अर्थात साधारण सोच, साधारण कर्म और साधारण बोल नहीं होनी चाहिए, एकदम कमाल की तरह होना चाहिए। अगर कॉमन अर्थात साधारण संकल्प किए, तो प्राप्ति भी साधारण ही होगी। जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ ना होंगे, तो अपनी नई सृष्टि जो रचने वाले हैं, उसमें पद भी साधारण ही मिलेगा। इसलिए सदैव ये चेक करो, हमारा संकल्प जो उठा, वह साधारण है, वह श्रेष्ठ है। साधारण संकल्प चलन तो सर्व आत्माएं करती ही है। साधारण संकल्प, साधारण चलन, ऑर्डिनरी तो सबको पता ही है व्हाट इज ऑर्डिनरी। पर अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हो, तो श्रेष्ठता या विशेषता क्या है इसमें? तो बाबा ने कहा, ये स्वमान दिया, घड़ी घड़ी अपने आप को ये याद दिलाओ कि मैं विशेष आत्मा हूँ। तो इस कारण हमारा सभी कुछ विशेष होना चाहिए ना। तो अपने परिवर्तन से आत्माओं को अपनी तरफ व अपने बाप की तरफ आकर्षित कर सको। विशेषताएं ही है जो दूसरे आत्माओं को स्वयं की तरफ या बाप की तरफ आकर्षित करते हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, तो उनको पूछेंगे, उनको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, पूछेंगे आपने कहाँ सीखा? तो वो कहते हैं मैं फलाने व्यक्ति से या फलाने डांस स्कूल से सीखा है। तो फिर वो वहीं पे जाएँगे सीखने के लिए। इसी तरीके से हमारे अंदर अगर वो विशेषताएँ, वो शक्तियाँ प्रस्फुटित होंगी, तो पूछेंगे आपको ये सब कैसे पता? कहाँ से मिला? तो हम इशारा कहाँ करेंगे? बाबा की तरफ। तो वो सब दौड़े बाबा की तरफ चले जाएँगे। तो ये आत्मा रूहानियत की तरफ भागेगी। तो तुम्हारी परिवर्तन सृष्टि को परिवर्तन में लाएगा, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा कहते हैं कि सृष्टि का परिवर्तन भी श्रेष्ठ आत्माओं के परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। Why is it not happening as yet? क्योंकि it is dependent on the transformation of the souls. जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कब है ये श्रेष्ठ आत्माएं? संगम के अंत में, और सत्युग के से भी ये जो श्रेष्ठ आत्माएं आने वाली है सृष्टि के रचना के, तो वो आत्माएं अभी तक तैयार नहीं हुई है, परिवर्तित हुई नहीं है यहीं पे वो कंप्लीट परफेक्ट आत्माएं, परंतु अभी तक उस दौर से, उस स्पीड से, उस निश्चय बुद्धि से वो अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाई। तो अभी भी कुछ ऐसे संकल्प और कर्म साधारण है। तो यह स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करेगी। जब ये तीनों लेवल्स पे स्मृति, वृत्ति और दृष्टि अलौकिक हो जाती है, स्पिरिचुअल हो जाती है, तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें इस दुनिया के आकर्षित नहीं करेगी। अगर आकर्षित करती है,
तो समझना चाहिए कि स्मृति में व वृत्ति में व दृष्टि में अलौकिकता की कमी है। इस कमी को सेकंड में परिवर्तन में लाना है। इफ देयर इज एनी scarcity, lack of the spiritual vision और spiritual power, फिर तुरंत उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जहाँ शक्ति नहीं है, जहाँ वो स्वमान का अलौकिकता में कमी लगता है, तो एक सेकंड में उस कमी को परिवर्तन कर लेना चाहिए। ये ग्रुप यही विशेषता दिखावे कि सेकंड में अपने संस्कार व संकल्प को परिवर्तन में लाकर दिखाना है। So the speciality of the group is in 1 second you have to supposed to bring the transformation in the state of mind and even in action. The transformation should be visible transformation, बाबा ने कहा। तो इसके लिए क्या चाहिए? दिखना चाहिए। जो परिवर्तन है वो लाकर दिखाना चाहिए सभी को। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? स्वयं के अंदर बहुत 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 हिम्मत चाहिए। हिम्मत होगा तो वो परिवर्तन कर सकते, नहीं तो प्रभाव में जाएंगे। ऐसी हिम्मत है क्या? तो ग्रुप का नाम क्या रखा है बाबा ने? साहसी ग्रुप है। साहस रखने वाले हैं, हिम्मत रखने वाले हैं। फिर साहस के साथ क्या होगा? जिसका पास साहस है क्या होगा? उल्लास। उल्लास बोला था शायद। ये थोड़ा फोकस करो आप। क्या बाबा बोलता रहता है, बहुत रिपीट किया। अब वो हिम्मत है तो क्या होगा? हाँ माता जी, ग्रेट। हिम्मत हमारी होगी तो बाप सदा मदद। हाँ, जितना हम अपने अंदर हिम्मत रखेंगे उतना साक्षात बाप से मदद हम अधिकार रूप में खींचेंगे। अर्थात बाप सदा सहयोगी बन जाएगा। अब बाबा सदा सहयोगी बन जाएगा तो हमारी साहस में कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए साहस ऐसी चीज है जिसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कभी भी साहस को छोड़ना नहीं है। हिम्मत और उल्लास सदा हमेशा रहे, कुछ हो ना हो, हिम्मत उल्लास होना चाहिए। देखिए छोटे बच्चों में उनका भविष्य क्या क्या लक्ष्य है वो सब नहीं रहता, पर कितनी हिम्मत है, कितनी उमंग उत्साह में रहते हैं हमेशा। जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको लक्ष्य का ख्याल नहीं है, पद्धति या विधि का ख्याल नहीं है, उनको वातावरण का ख्याल नहीं है, कौन वो 4 लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उस बातों की ख्याल ही नहीं रहता। बच्चे सदा उमंग उत्साह में रहते हैं, खेल खेल में रहते हैं। अगर वो हार भी जाए वो खेलने में मशरूफ रहते हैं, हार जीत की परवाह नहीं करते। तो इसीलिए जब बात उमंग उत्साह की आ जाती है तो बच्चों की बहुत उनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं। हम कौन हैं? हम पुरुषार्थी पुरुषार्थ के मार्ग पर चल पड़े हैं। उन्हों के सामने वर्तमान समय माया का वार इस आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से आता है। जो इस मार्ग पे चल पड़े हैं उनको अलग से कुछ स्पेशल सामना करना पड़ता है। क्या है? वर्तमान समय माया का वार सामना करना पड़ता है। और किस रूप में आता है माया? आलस्य के रूप में। और भिन्न भिन्न तरीके से रूप आलस्य है, परंतु तरीका भिन्न भिन्न के आता है। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? आलस्य को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत उल्लास। सेकंड टाइम निश्चय। निश्चय पहले क्या बोला बाबा ने? परिवर्तन, दिखाने की परिवर्तन। हाँ जी, सेकंड में परिवर्तन। हाँ, किस में जाना? संस्कार और संकल्प में सेकंड में परिवर्तन लाकर दिखाना चाहिए। विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हिम्मत रखनी चाहिए। अभी बाबा क्या कहते हैं? आलस्य को के भिन्न भिन्न रूप को खत्म करने के लिए चाहिए। एक हिम्मत, दूसरा उल्लास। तो इस आलस्य को खत्म करने के लिए सदा उल्लास रहो। फिर क्या होगा? कमाई करते रहेंगे। किसको उल्लास होता है तो फिर आलस्य खत्म हो जाता है। कोई कार्य प्रति भी अपना उल्लास नहीं होता है तो फिर वो आलस्य जरूर आ ही जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करना है। जो आलस्य के वश होकर और श्रेष्ठ कर्म करने से अपने आप को वंचित हो जाते हैं। बाबा ने कहा अगर उल्लास में कमी है तो वो आलस्य के वश हो जाते हैं।
और श्रेष्ठ कर्म से स्वयं को वंचित कर लेते। तो आलस्य भी कई प्रकार के होते हैं। अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ने में आलस्य बहुत विघ्न रूप बन जाता है। बड़े-बड़े विकार तो नहीं है, परंतु ये जो आलस्य है, आलस्य माना क्या है? ये बहुत आलस है बाबा। आलस माना क्या है? लेज़ीनेस है ना? कोई कमजोरी, लेज़ीनेस है। कोई कमलेश बहन, माया का। कोई भी हाँ कमजोरी जी, मतलब कोई भी नहीं, इसको कहते हैं लेज़ीनेस। कुछ भी करने एग्जैक्टली। के लिए वो बहानाबाजी करता रहेगा। हाँ जी, अरे बहानाबाजी। मैं ही करूँ, ये भी मैं करूँ, ये भी मैं करूँ। कब तक ये सब करते रहो? मतलब जैसे कि एक लेज़ीनेस आ जाती है। ऐसे नहीं कि उनके पास बहुत सारा दूसरा काम है इसलिए ये कर नहीं पा रहे, नहीं। बात ये है कि मैं ये भी करूँ, वो भी करूँ, मैं ही करूँ, सब कुछ करूँ। इस तरीके की लेज़ीनेस फिर पोस्टपोन करना शुरू करते हैं। फिर पोस्टपोन करते-करते श्रेष्ठ कर्म करने से ही स्वयं को वंचित कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो यह जो कहने में आता है, अच्छा सोचेंगे, यह कार्य करेंगे, कर ही लेंगे, ये आलस्य की निशानी, गे के बातें आलस्य की निशानी। अरे इतना क्यों टेंशन लेते हो? कर लेंगे, कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, लेकिन नहीं, करने लग पड़ना है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कर लेंगे दीदी, हो जाएगा बहना या फिर हो जाएगी भाई, नहीं, गे के शब्द ही नहीं, तुरंत स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। देखो बाबा कैसे डंके के चोट पे एकदम सबकी अटेंशन खींचता है कि बस तुमको बोलना इतना नहीं है, कर लेना है, शो समथिंग प्रैक्टिकल। जो नॉलेज व धारणाएँ मिली है, वह बुद्धि के में धारण तो की है ना, जो भी ज्ञान मिला है, वो कहाँ है? बुद्धि में धारण तो किया है ना, परंतु प्रैक्टिकल में आने में जो विघ्न रूप बनता है, वह स्वयं का आलस्य है। कोई भी प्लान बनाया, धारणा का या कुछ भी किया, कोई भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी शत्रु नहीं है। फिर क्या है उसका कारण अगर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कौन बनेगा विघ्न रूप? स्वयं ही आलस्य। बनेंगे। स्वयं आलस बन जाएँगे, उस आलस्य के कारण विघ्न रूप बन जाएँगे। अच्छा, कल से लेकर करेंगे? बाबा पूछ रहा है, ठीक है, आज तो गया, आज तो समय बीत गया सोच लो। पर कल से आप ऐसे करेंगे? आलस्य को भगाएँगे? फलाना करे तो हम भी करेंगे। देखो, जिसको आलस होता है ना, वो उसको ये सब चीज़ें होती है एक्सक्यूज़ेस। एक्सक्यूज़ नंबर 1 वो करेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर वो करेगा तो मैं करूँगी। ये भी एक रूप है आलस का। आज सोचते हैं, कल से करेंगे। ठीक है, आज तो सुन लिया है ना, तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। इतना भारी चीज़ सुन लिया है, इसको करने के लिए मेरे को और थोड़ा सोचना, प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसे कर बोलते-बोलते कल के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं या कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। अरे! मेरे हाथ में ऑलरेडी कुछ काम है ना, इसको खत्म करके फिर मैं कर सकती हूँ ना। मेरे पास क्या भगवान ने मुझे 10-20 हाथ दिया है क्या? 2 ही तो हाथ है, ऐसे भी चिढ़ते हैं। तो इसका अर्थ ये है, ये सब रूप है आलस्य का। जिसके अंदर आलस होता है ना, वही ऐसे डायलॉग बाज़ी करता है। या कार्य पूरा करके फिर यह करेंगे। ऐसे-ऐसे संकल्प ही आलस्य का रूप होता है। जो करना है, वह अभी करना है। जितना करना है, वह अभी करना है, बस। एक ही फ़ोकस, इतना फ़ोकस कि मुख से ऐसे-वैसे शब्द ही नहीं निकलेंगे। बस, जितना करना है, अभी ही करेंगे। बाकी करेंगे, सोचेंगे, इन अक्षरों में, पिछाड़ी में गग आ जाता है। तो ये शब्द है बचपन की निशानी। ऐसे बोलना, कर लेंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। ये सब बचपन की बचपना है। केयरलेसनेस, लेज़ीनेस मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फीलिंग, एक कमिटमेंट। स्वयं को चेक करना है। बाबा का ज्ञान को धारण करना मतलब इट इज़ अ सीरियस कमिटमेंट। तो ये कमिटमेंट ना हो गई, ये बचपना हो गया। ये शब्द बाबा कहते हैं, ये शब्द है बचपन की निशानी। छोटा बच्चा गा, 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 गा कहते हैं ना बाबा का मतलब छोटे बच्चों की भी जब उनको आवाज़ निकलता है मुख से, तो उनके मित्र संबंधी माँ-बाप और बड़े बुज़ुर्ग तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे बच्चे बोलने लग पड़ा है। और बोलता भी क्या है गगा, गिगी, गुगु, गगा, गगा ऐसा करके गा का ही ज़्यादा निकलता है। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चे गा-गा कहते हैं ना वैसे तुम भी बच्चे माया के गे करते रहते हो। ये कितना एक्यूरेट बाबा ने कंपैरेटिव स्टडी है ये, लौकिक अलौकिक। एक बार तो हम
लौकिक को देखकर अलौकिक को टाइट कर लेते हैं, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ा लेते हैं, और अलौकिक को देखकर तो लौकिक को भी पावरफुल बन जाते हैं। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। फिर बाबा ने कहा, देखो ये अलबेलापन की जो निशानी है, बचपन की निशानी है, गा 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 करने की बातें हैं, इसलिए कब भी आलस्य का रूप अपने पास आने ही नहीं दो, कोई भी रूप। सदा अपने को कैसे रखना है, उल्लास में रखना है, क्योंकि ये निमित्त हम है ना। जो निमित्त होता है वो हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, ऑलराउंडर रहना चाहिए, तभी वो सभी की मनोकामनाओं को समझ सकता है, मन की दशाओं को जान सकता है और बाबा से शक्ति दिला सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ जो बाबा ने कही, कि सदा अपने को उल्लास में रखना, क्योंकि निमित्त बनते हो ना। सो निमित्त बने हुए सदैव पुरुषार्थ के उल्लास में रहते हैं, तो उन्हें देख कर और भी उल्लास में आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा उमंग उत्साह के साथ मुस्कुराकर बात कर रहा है या खुश है, तो जो ये ऐसे आत्माएं होती है वो बड़ी लाइट होती है और बड़ी हैप्पी, और ऐसे उनकी जो लाइटनेस है ना वो बहुत कंटेजियस है, दूर दूर तक उनका लाइट फैला हुआ होता है। इसीलिए उल्लास के साथ जो सेवा करता है, काम करता है, वो सदा उल्लास में रहता है। चलते चलते, अब देखिए, चलते चलते तो आना ही है, क्योंकि ये चलते चलते एक दादी जानकी जी का ही दिल का हाल या जीवन का हाल नहीं है, ये तो हम सब की हाल ऐसे ही है। इतना है कि हम पकड़ते नहीं है कि हम चल रहे हैं और हमारे लिए ये मुसीबत आ गई। मुसीबत को भी हम क्या समझ लेते, बहुत अच्छी चीज समझ के हम एम्ब्रेस कर लेते, कभी कभी अनजाने में। परंतु दादी की तरह चौकन्ना हो जाना चाहिए। चलते चलते पुरुषार्थ में थकावट आना तो स्वाभाविक है, फिर चलते चलते पुरुषार्थ साधारण रफ्तार को पकड़ लेता है। यह किसकी निशानी है? विघ्न ना हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ ना हो, तो उसको भी आलस्य कहेंगे ना। कितनी जबरदस्त है पॉइंट है। विघ्न, बड़े बड़े इतने विघ्न तो नहीं है, परंतु वो लगन नहीं है ना, श्रेष्ठ कर्म करें हम, इसको भी आलस्य ही कहेंगे। कई ऐसे अनुभव करते हैं, विघ्न भी नहीं है, ठीक भी चल रहा है, लेकिन लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग नहीं है। हमें देखकर, बड़ों को देखकर बच्चे फॉलो करते हैं, तो अगर बड़े ऐसे हैं तो बच्चे क्या समझेंगे? तो बाबा हमको ये समझाने की, ये स्पष्ट कर रहे हैं कि देखो, हर चीज में साधारण रफ्तार नहीं चाहिए, पर उसकी विघ्नों का, अगर कोई काम आप कर रहे हो उसमें कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, विघ्न नहीं है, इट्स गुड फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। विघ्न नहीं है करके भी कोई कोई बहुत समय चिंता में लगा देते, उसके पास इतने विघ्न, मेरे पास तो एक भी विघ्न कैसे नहीं आया। और फिर ये भी सोच रहे ठीक चल रहा है ना, अपने आप सोच लेते ये बहुत ठीक चल रहा है, एक दो चीज तो ऐसे व्यर्थ में जाता है, पर बाकी ठीक है। लगन भी नहीं है, एक तो विघ्न नहीं है, सीखना नहीं है, दूसरा लगन भी नहीं है, अर्थात उल्लास व विशेष कोई उमंग उमंग नहीं है। तो यह भी निशानी आलस्य की है। आलस्य भी अनेक प्रकार का है। इस आलस्य को कभी भी आने नहीं देना चाहिए। आलस्य जो है वो धीरे 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 पहले साधारण पुरुषार्थी बना देता है, वह समीपता में लाता है, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी हो जाएगा। देखो, हम्म आलस्य अर्थात पहले धीरे 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 पुरुषार्थी साधारण पुरुषार्थी बन जाएंगे, फिर समीपता को बढ़ाएंगे, फिर जो ये समीपता को, आलस्य से हमको जो दूर करने वाला, कौन दूर कर सकता है आलस्य को हमसे? 63 जन्मों से हमने आलस्य की कितनी सुखद नींद, सुखद अनुभव किए हैं, कई कई प्रकार के। तो बाबा कहते हैं कि देखो, आलस्य से जो छुड़ाए वो कौन है? बाबा ने इस विषय में कई बातों की खुलासा की है, कि जो
जो भी पुरुषार्थी बनाएगा, साधारण पुरुषार्थी बनाएगा पहले-पहले, वह समीपता है, उससे भी दूरी हो जाएगी, फिर दूर करते-करते धोखा भी हो जाएगा। कमज़ोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमज़ोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना है, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है ना? बिल्कुल समीप व साथ-साथ है। आजकल के ज़माने में कोई किसका खून करता है व कोई भ्रष्टाचार का कार्य करता है, तो पहले उनको दूर भगाकर ले जाएगा। उनको अकेला कमज़ोर बनाकर फिर उस पर वार करेगा। तो माया भी चतुर है। पहले सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती हूँ। सर्वशक्तिवान बाप से बुद्धि को दूर करती है। फिर जब कमज़ोर बन जाते हैं, तब वार करती है। तो कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर वार करने से क्या फ़ायदा? हुँ? तो अगर बात हार-जीत की है तो बराबर वालों में के बीच में होनी चाहिए। तो बाबा कहते पहले सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर कर करते हो, फिर जब कमज़ोर बन जाता है बुद्धि तब फिर वार करने लग पड़ती हो। कोई भी साथ नहीं रहता है ऐसा। क्या भी हो जाए, अपनी बदबुद्धू को कभी बाप के साथ से दूर ना करना। हुँ? जब किसका वार होता है, तो उनसे कैसे अपने को बचाने लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई उनसे कैसे अपने को बचाने के लिए चिल्लाते हैं, घमसान करते हैं, जिससे कोई दूर न ले जा सके। यहाँ फिर जब देखो जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन को बाप से दूर करने की कोशिश करती है, तो अपने अंदर बाप के गुण गाने हैं। अंदर ही अंदर बाबा के गुण गाने हैं, महिमा करनी है, महान कर्तृत्व करने लग जाओ, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में गुणगान करते हैं ना, ये लक्ष्मी नारायण यादगार भी कब से बना है। यह मनसा का गुणगान करना वाचा में ला दिया है। अर्थात यथार्थ रीति से गुण आप ही कर सकते हो ना। अब यथार्थ रूप में मनसा संकल्प में स्मृति स्वरूप में गुणगान करते हो और भक्ति में स्थूल स्थूलता में आते हैं तो मुख से गाने लग पड़ते हैं सुनना। सभी रीति रस्म सभी रीति रस्म शुरू तो यहाँ में होती है ना, तो गुणगान भी करने लग जाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्वशक्तिवान के को काम में लाओ। अपने को अधिकारी समझ सर्व शक्तियों को समय प्रमाण काम में लाओ। फिर कब भी माया आपकी बुद्धि की लगन और दूर नहीं कर सकेगी। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे, न हार खाएँगे। न दूर होंगे, न कमज़ोर होंगे और न हार खाएँगे। फिर सदा विजय ही विजय है अगर ये फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे हर परिस्थिति में। अब भी अब भी विजयी बनकर ही दिखाएँगे। जो अनेक बार के विजयी है,
वह अभी फिर हार खा सकते हैं क्या? कभी नहीं हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। जैसे अज्ञानी आत्माओं को विजय पाना असंभव अनुभव होता है, जैसे विजयी बनना हो भी बना सकते हैं क्या? असंभव अनुभव होता है। समझते हैं विजयी बनना हो भी सकता है क्या? तो जैसे अज्ञानी के लिए विजयी बनना असंभव है, इस प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना असंभव अनुभव होना चाहिए। ऐसे विल पावर अपने अंदर अपने में भरना चाहिए। अपने को सर्व समर्पण किया। सर्व समर्पण उनको करा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियसनेस ना हो, देह अभिमान ना हो, उसको कहा जाता है सर्व समर्पण। अपने देह का भान भी अर्पण करना है। मैं फलानी हूँ, यह संकल्प में भी अर्पण हो जाए, संकल्प भी अर्पण हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम आज की मुरली यहीं पे विराम करते हैं। ओम ध्वनि करते हैं, लंबे से श्वास लीजिए। शांति। Om Shanti. Good night. Have a nice day. Night, Didi. Om Good Shanti. night, Didi.